हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समझेंगे त्रिभुजाकार प्लॉट का बंटवारा कैसे किया जाता है। चलिए चलते हैं, यहाँ पर हमारे प्लॉट है, देखते हैं। ये 65 फीट लंबा है और ये 128 फीट चौड़ा है। जो आधार है ये लंब है। ये समकोण आकार का ये प्लॉट है, ठीक। और इसके दक्षिण तरफ 128 फीट जो है इधर सड़क भी है, ठीक। तो इसको बंटवारा इस प्रकार करना है, ठीक, इस तरह करना है। तो सबसे पहले 1 नंबर ये हो जाएगा, ये 2 नंबर, ये हमारा 3 नंबर। इसी प्रकार से इस प्लॉट को बंटवारा करना है, ठीक। तो 3 भाग में बांटना है बराबर बराबर। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का आकार है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख देंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या ऊंचाई गुणे आधार भी लिख सकते हैं। ये हमारा 1/2 हो गया, गुणे आधार इसका 128 है, 128 से गुणे ये 65, दोनों में से कोई भी लिख दो। इसको कटाएंगे तो 64 आ जाएगा। 64 गुणे 65 हम कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 4160 वर्ग फीट। ये टोटल एरिया हमको प्राप्त हो गया। यदि आप डिसिमिल में इसको जानना चाहते हैं तो डिसिमिल में जानने के लिए 1 डिसिमिल का वैल्यू होता है 435.6, उससे भाग देंगे तो हमारा ये डिसिमिल में बदल गया। देखिए हमको डिसिमिल में यहाँ नहीं बदलना है, हमको 3 भाग में बांटना है, इसलिए हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको हिस्सा प्राप्त हो जाएगा 1386.66 वर्ग फीट, यानी कि एक व्यक्ति का इतना हिस्सा हुआ, ठीक। तो अब 1 2 3 सीरियल नंबर 3 में से बांटना है। तो इसको बांटने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र वाला होता है रूट में हिस्सा बटा में कुल हिस्सा, ठीक। इस फॉर्मूला को समझते हैं, गुणे भुजा स्क्वायर, या भुजा स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा हिस्सा बनता है उतना वहां पर लिख देंगे, टोटल हिस्सा यहाँ पर लिख देंगे, गुणे भुजा। भुजा का मतलब कि जिस भुजा में हमें बांटना है 128 क्षेत्र में बांटना है तो 128 यहाँ पर 128 128 हो जाएगा। लेकिन जब हमको इस तरह बांटना है तो यहाँ पर 65 गुणे 65 आ जाएगा, ठीक। तो हम जी इसको यहाँ पर निकालते हैं, पहला को निकाल कर देखते हैं यहाँ पर इसी फॉर्मूला पर रखकर, ठीक। 1 नंबर को निकालते हैं, इधर से निकलेगा, जब भी निकलेगा यहाँ पर इधर से स्टार्ट हो जाएगा कॉर्नर से, ठीक। तो रूट में हिस्सा कितना चाहिए हमको, 1386.66 चाहिए। ये 1386.66 गुणे भुजा इस पर कौन 128 गुणे 128 बटा में कुल हिस्सा कितना, हमको कुल हिस्सा 4160 है, कितना 4160। इसको कटाएंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको जब हम इस पर कटा देंगे तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, चलिए इसको नहीं कटाते हैं अभी, 128 गुणे 128 यहाँ पर 3 लिख देते हैं और इसको दोनों में गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं। रूट में 128 गुणा जब करेंगे हम तो हमको प्राप्त होगा 16384 बटा में ये 3 हमारा। अब इसको हम कटाते हैं, यहाँ पर कटाएंगे, जितना आएगा उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो हम कटाए तो ये आ गया हमको 5461.33। अब इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, जितना वर्गमूल आएगा यहाँ से दूरी यहाँ पर मापी करके फीते से अपना लिख देंगे। तो इसको वर्गमूल निकालिएगा, आएगा 73.9, यानी कि इसको 9 को हम बोल सकते हैं ये 73 फीट 11 इंच। इसको हम यहाँ से दूरी हमको प्राप्त हो गया 73 फीट कितना 11 इंच। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जब 11 इंच जाएंगे तो यहाँ पर लंब सीधा पड़ेगा, यहाँ पर लंब डालेंगे। इसका दूरी पता करना है, इसको भी हम बताएंगे। अभी जानना चाहते हैं तो अभी हम बता सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये नेक्स्ट वाला निकाल के बाद इसको बताएंगे, ठीक। अब 2 नंबर का निकालना है। एक को तो हमने यहाँ से ये दूरी दे दिया, ठीक। अब इसका दूरी दूसरा को पता करना, तो दूसरा को भी इसी तरह यहाँ पर
इसी फॉर्मूले पर लिखेंगे। ठीक, तो अब हम दूसरे हिस्सेदार का निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूरी। तो दूसरे हिस्सेदार का निकालने के लिए हमने बताया था हिस्सा, यानी कि इसका डबल यहाँ पर करके, हिस्सा तो इतना चाहिए लेकिन दूसरा निकालना तो प्लस पहला और दूसरा का हिस्सा दोनों को गुणा 2 से जोड़ देंगे दोनों को, या गुणा कर देंगे 2 से, या इतना एकदम 2 बार लिख के जोड़ देंगे तो इतना यहाँ पर लिख देंगे। या आप पहला का निकालिए तो 1 लिखे यहाँ पर लिख देते, और टोटल हिस्सा कितने में बांटना था, 3 हिस्सा में, तो 3 तो रहेगा। ठीक, यहाँ पर जितना हिस्सा में बटेगा, पहला का बट गया और दूसरा का बांट रहे हैं तो 2 यहाँ पर लिखे, तीसरा के बांटेंगे तो 3 लिख सकते हैं, चौथा का बांटेंगे 4। इस तरह जितना हिस्सा रहेगा यहाँ पर उसका संख्या भी दर्शा देंगे। तो हम अब दूसरा यहाँ पर ट्रिक से बताते हैं कि आप अंक भी लिखकर दूसरा का निकालें तो 2 लिखकर भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। गुणे 128 गुणे 128, हम वहाँ पे 1 इस तरह लिखकर भी बना दिए होते हैं, लेकिन हमको आपको यहाँ पर दोनों तरीका से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दूसरा निकालते 2 लिख दिए। अब इसको गुणा करते हैं और जितना आएगा उसमें 3 से भाग देते हैं। ऊपर वालों सभी को गुणा कर दिए तो हमको आ गया यहाँ पे 32,768 बटा में 3। अब इसको हम भाग दे देंगे, जितना आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे। 109 22.6 आ गया। अब इसका वर्गमूल हम जब निकाल दिया तो प्राप्त हुआ हमको कितना, 104.51, यानी कि यहाँ से दूरी हमको उठाकर यहाँ तक आइएगा तो 104.51, लेकिन जब हमको यहाँ पर 73.9 यहाँ पर निकाल देना है और घटा देना है इसमें से, टोटल में से यहाँ पर जितना बचेगा वो इसका दूरी हो गया। तो हम घटा देते हैं यहाँ पर 73.9, क्योंकि 11 इंची को 9 लिखते हैं, 9 2 होता है, लेकिन 9 आया था तो हम इसलिए 9 यहाँ पर लिखकर जब घटा दिए हम यहाँ पर, तो हमको प्राप्त हुआ 30.61, यानी कि 30 फीट। इसको हम 7 इंची भी 7.5 इंची होगा, 7 इंची भी लिख सकते हैं यहाँ पे इंची में। तो हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर 30 फीट 7.5 इंच यहाँ पर लिख दूँ, और इसका भी यहाँ से लंब यहाँ पर बनेगा और सीधे ये लाइन खींचा जाएगा। ठीक, दूसरा भी लेंगे। अब तीसरा अपने आप इतना बच जाता है। ठीक, अब हम यहाँ से दूरी इतना प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर हमको सवाल है कि यहाँ से दूरी कितना होगा, ये लंब जो पड़ा है वो कितना फीट होगा यहाँ से यहाँ जाएंगे तो। ठीक, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका दूरी प्राप्त करते हैं कितना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 0 बन रहा है, कितना 0 पॉइंट बन रहा है, और यहाँ पर आने के बाद 128 फीट जब यहाँ से चल कर आते हैं यहाँ पर 65 फीट बनता है। हाइट कितना बन रहा है, 65 फीट, यानी कहने का मतलब 0 से जैसे जैसे आगे आता है बढ़ते जाता है। तो 65 फीट 128 पर आता है तो 65 बनता है, तो 1 फीट पर कितना बनेगा, तो 65 भागे हम 128 कर देंगे। ठीक है, तो 1 फीट का दूरी हमको प्राप्त होगा 0.507। तो अब हम यहाँ पर 1 फीट पर यह प्राप्त हुआ, तो हमको 73.9 पर कितना प्राप्त होता है, 73.9 से गुणा कर देंगे तो हमको हाइट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक 104 पॉइंट कुछ आया था, उसमें इतना से गुणा कर देंगे, 104 पॉइंट कुछ आया था, तो यहाँ का दूरी प्राप्त हो जाएगा, ये हाइट। ठीक, इस तरह से आप हाइट प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद इसका एरिया आप जांच कर सकते हैं अपने से, ये समकोण आकार का बन गया। ठीक, ये बनेगा समलंब पर इसका निकाल सकते हैं। समलंब का सूत्र होता है आमने सामने के भुजा को दोनों को जोड़कर बटा में 2 लिखकर और गुणे इसका हाइट कितना है उसमें कर देंगे तो इसका एरिया बदल आ जाएगा, ये भी समलंब बनेगा। ठीक, समलंब बन जाएगा। तो आप तीनों को जांच कर सकते हैं। यदि आप जांच करें गलती होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको जांच कर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितना होगा, तो ये 128 में से दोनों घटा देंगे तो यहाँ पर दूरी प्राप्त हो जाएगा। घटाइएगा तो यहाँ पर आएगा 23 फीट 6 इंची, लगभग इंची 1 इंची आधा इंची हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा
3 भाग में बंटवारा हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे उसको भी ये बंटवारा करने में आसानी हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।